मुल्क की सियासत में एक बार फिर सेफ हाउस की बाज़गश्त। तहरीक अदम एतमाद से पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद तवज्जो का मरकज बन गया। सिंध हाउस में क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नोटों की बोरियां खुली है, अरकान को 20-20 करोड़ की बोलियां लग रही हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। टिक्का खान सानी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संजय साधवानी कराची से हमारा साथ देंगे, खालिद अजीम साहब हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद से, इसके अलावा नईम हनीफ साहब होंगे लाहौर से। टिक्का, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। बहुत बड़ी खबर, बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं, आपके ज़राए क्या बताते हैं, कितनी सदाकत हो सकती है इस खबर में? जी बिल्कुल, हुकूमत को तो यकीन है कि हमारे तमाम लोग जो हैं, जो छुपे हुए हैं इस वक्त, जिनकी तलाश कर रहे हैं या गुम हैं, वो तमाम के तमाम सिंध हाउस में रखे गए हैं। रात गए स्पीकर हाउस में इसी हवाले से बातचीत जारी रही, मुलाकातें जारी रहीं और बाकायदा तौर पे इजलास भी हुआ जिसमें तय किया गया है कि अगला लाहेअमल क्या तय करना है। हुकूमत ये समझती है कि राजा रियाज से रब्ता नहीं हुआ तो वो भी सिंध हाउस में है। इसके अलावा ख्वाजा शराज, बासत बुखारी, आमिर गुपंग और इसके साथ साथ दीगर जो 6 से 7 MNA हैं, हुकूमत को यकीन है कि उनको सिंध हाउस में या तो मुबैना तौर पर महबूस रखा गया है और या फिर छुपा रखा है। हुकूमत चाहती है कि उन लोगों को जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं उनके साथ रवाबत किए जाएँ और उन्हें फौरी तौर पर अपने साथ मिलाया जाए। नवाब शेर वसीर जो हैं उनका नाम भी उस फहरिस्त में हुकूमत समझती है शामिल है, जिनको बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने या फिर किसी और सियासी जमात ने उनको बाकायदा तौर पे अपनी हसार बना रखा है उनके गिर्द और उनको कहीं बाहर नहीं आने दिया जा रहा। रात गए मेरी बात हुई राजा रियाज के साथ भी, चूँकि हुकूमत का ये कहना था कि राजा रियाज भी इन लोगों में शामिल हैं जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 मुल्तान डिवीज़न के, 2 फैसलाबाद डिवीज़न के और 2 मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं MNAs। 6 MNAs की फहरिस्त हुकूमत को मालूम है। नूर आलम खान से भी रब्ता करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा राना कासिम नून से भी कोशिश हो रही है। तो 8 तो ये लोग बनते हैं कम अज़ कम जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इनमें से 6 जो हैं वो सिंध हाउस में और बाकी लोगों को कहीं और रखा है। मेरी राजा रियाज से बात हुई बाकायदा उसी टेलीफोन नंबर पर जो उनका पुराना चल रहा था। उन्होंने जब मैंने पूछा कि क्या आपको महबूस कर रखा है, क्या आप पीपल्स पार्टी के पास हैं, क्या आप सिंध हाउस में हैं, तो उनका कहना था कि हम जहां मर्जी हों, हम आज़ाद शहरी हैं, हमें कोई पाबंद नहीं कर सकता कि हम किसी को अपनी मर्ज़ी से वोट दें या फिर हम कहीं किसी की मर्ज़ी से रहें। जब मैंने पूछा कि हुकूमत राब्ते कर रही है तो उनका ये कहना था कि मुसलसल हुकूमत राब्ते कर रही है, लेकिन अब हम खुद राब्ता हुकूमत से नहीं कर रहे। तमाम मेरे जितने भी सवाल थे उस पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम सिंध हाउस में हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर इंदिया दिया ये ज़रूर इशारा दिया कि अगर कोई हमें सिंध हाउस में समझता है तो क्या सिंध हाउस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हम जहां मर्जी रहे, हम आज़ाद शहरी हैं। ये मेरी उनसे बात हुई बाकायदा तौर पे। फिर रात गए चीफ विप आमिर डोगर भी मुतहर्रिक थे कि हम किसी तरह उन लोगों तक पहुँचे जो अभी तक वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश तो थी, फहरिस्त में मौजूद है, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ लोगों को मुलाकात नहीं करा पा रहे हैं। उनकी एश्योरेंस चाहिए हुकूमत को। इसी बुनियाद पर अब तमाम नजरें सिंध हाउस की तरफ हैं, तमाम नजरें सिंध हाउस की जानिब है। संजय साधवानी, आपकी जानिब में आऊँगी। वज़ीर आला सिंध और कई वज़रा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जिस तरह से टिक्का खान सानी बता रहे थे, आपके पास क्या इत्तलात है? सिंध हाउस में कौन कौन से जो है वो PTI के अरकान मौजूद है, कब से वो मौजूद है? और इसके अलावा PTI ने ये मुतालबा किया है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में हमारे MPAs को रिहाइश दें। अच्छा, जो सिंध हाउस में MNAs हैं, ज़रूर MNAs ठहरे हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस पे जब तसादुम हुआ जो वहाँ पर, उसके बाद जो MNAs हैं उन्होंने सिंध हुकूमत से ये दरख्वास्त की थी कि हमें सिंध हाउस में रिहाइश दी जाए। पीपल्स पार्टी के MNAs को भी वहाँ ठहराया गया है। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि कुछ और MNAs हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, ना ही अपोजिशन की किसी जमात से है, वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उनकी जो निगरानी है, उनकी देखभाल के लिए सिंध से भी कुछ लोग, कुछ बड़े रहनुमा पीपल्स पार्टी के, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं। कुछ वज़रा भी इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मौजूद हैं। वज़ीर आला समेत दीगर जो पीपल्स पार्टी के अहम क़यादत है, उनकी भी आनिया जानिया इस्लामाबाद जारी हैं। जो वहाँ पर MNAs ठहराए गए हैं हमारे, क्योंकि सिंध हाउस में जो अमला है उसका ताल्लुक़ सिंध से है, उस अमले से हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ़ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मेहमान हैं जो पहली दफ़ा सिंध हाउस आए हैं और सिंध हाउस के मुख्तलिफ़ कमरों में वो उन्हें ठहराया गया है। उन्हें जो है वो सिंध हाउस में सिंधी खाने जो है वो पेश किए जा रहे हैं। उनकी खूब
तवाज़ा जो है वो की जा रही है। उनकी खिदमत के लिए यहाँ से एक MP हैं जो पहले साबिक वज़ीर भी हैं और वो इस वक्त वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो उन MNAs को जिनको सिंध हाउस में ठहराया गया है उनकी निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे, उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे और उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे। लेकिन जब से ये बात मंजर आम पर आई, वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का जिक्र किया कि सिंध हाउस में ऐसे लोग, कुछ लोग हमारे ठहराए गए हैं, सिंध हाउस में पैसों की जो बातें, बोरियां आ गई, जो बातें हुई, उसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी भी टाइट की गई है और इसके साथ साथ जो वहाँ पर लोग ठहराए गए थे उन्हें वहाँ से मुंतकिल करने की जो बातगश है वो भी हो रही है। पीपल्स पार्टी के ज़राए कहते हैं कि गुफ्तगू ये की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर ठहराए हुए थे उन्हें कहीं और किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि अदम एतमाद के दिन इन MNAs को असेंबली तक बाहिफाजत पहुंचाया जा सके। ठीक है, संजय हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खालिद अजीम साहब की जाने बढ़ेंगे। खालिद साहब, ये हो क्या रहा है सिंध की सियासत में, पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल है, हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 रोज से काफी गर्मा गर्मी है, होने क्या जा रहा है? अगला हफ्ता बड़ा अहम है, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये वाज़ेह रहना चाहिए कि ये जो सिंध हाउस, पंजाब हाउस, KP हाउस, बलूचिस्तान हाउस, उसके बाद नॉर्दर्न एरिया हाउस और फिर कश्मीर हाउस, ये वो जगह हैं इस्लामाबाद के अंदर जो हैं तो कैपिटल में मौजूद, लेकिन इसका सारा इंतज़ाम और इंसराम जो है वो जो मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें हैं उनके हाथ में होता है। और ये भी एक फैक्ट है कि वाहिद सूबा जहाँ पे अपोजिशन की हुकूमत है वो सिंध है, यानी पीपल्स पार्टी जहाँ पे हुक्मरान है। लिहाजा सिंध हाउस को ये कहा जा सकता है कि वो इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह है जिसका सारा कंट्रोल कम से कम जो है वो वहाँ की सूबाई हुकूमत के पास है और वो ही उसको मैनेज करती है। अब ये जगह जो है यहाँ पे उन लोगों की मौजूदगी की बात जो है, इसका इंकशाफ कल पहले तो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद किया जलसा आम से खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे बोरियाँ लग रही हैं, लोगों का ज़मीर ख़रीदा जा रहा है। वैसे आपस की बात है कि ज़मीर जो है वो कोई ख़रीदे जाने वाली चीज़ नहीं है, वो तो बिकता नहीं है, लेकिन जो बिक जाता है उसको ज़मीर नहीं कहा जाता। तो बहरहाल ये तयशुदा है कि वहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं वो अपनी मर्ज़ी से हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनके अगवा का कहीं ना कहीं कोई मुकदमा दर्ज होता और उनके घर वाले जो हैं इस हवाले से कोई तगोदौ करते। डेफिनेट बात है कि वो अपनी पार्टी से तो डिफाई कर रहे हैं, लेकिन उनका वो जो डिफाइंस है वो किसी लेन देन का नतीजा हो सकता है, किसी मुस्तकबिल के वादे का नतीजा हो सकता है, लेकिन जो वहाँ पे हैं वो अपनी मर्ज़ी से। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कल पॉइंट आउट किया चौधरी परवेज़ इलाही ने, जो अभी तक अलाई हैं और अलाए होने की वजह से ही वो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये 10 लाख का मजमा इकट्ठा करने की बजाय हुकूमत को चाहिए कि अपने उन 12 गायब MNAs को तलाश करे जो इस वक्त किसी सेफ कस्टडी में हैं। और सेफ कस्टडी से मुराद यही है जो बावर किया जा रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात को और चौधरी परवेज़ इलाही की बात को इकट्ठा किया जाए तो कम से कम वफाकी दारुल हुकूमत में ये वाहिद जगह ऐसी है जहाँ रसाई वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की है और सारा इंतज़ाम उनके हाथ में है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें हुकूमत के लिए एक खासा प्रॉब्लमेटिक मामला है। अगर 12 बंदे उसकी अपनी सफ़ों से जाते हैं और कोई इत्यादियों के साथ भी आगे पीछे होते तो फिर वो परवेज़ इलाही की वो बात जो 2 दिन पहले के उनके इंटरव्यू में कि आपकी सोच है कि इतने लोग जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, उसका इशारा प्राइम मिनिस्टर ने भी दे दिया। ये अलग बात है कि उनके मोराल से ये लग रहा है। इस हवाले से यकीनन अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो खालिद अजीम साहब, इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर फिर क्या रोल सामने आ जाता है? क्योंकि जावेद लतीफ़ उनकी जानिब से भी एक प्रोग्राम में ये दावा किया गया था हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है? वो नोटिस क्यों नहीं ले रहा? ले सकता है तो क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन में अगर कोई बंदा जाएगा तो उसको ठोस सबूत लेके जाने पड़ेंगे। जैसे अब अली गिलानी जो कि मुंतखब सेनेटर सैयद यूसुफ गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बेटे हैं, उनके हवाले से कुछ वीडियो सामने आई थी। फिर ये वीडियो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का भी एतराफ़ किया कि हाँ मेरा उन अरकान से रब्ता था, पैसों के लेन देन का मामला अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा सामने नहीं आ सका। तो वो जो करप्ट प्रैक्टिस है इलेक्शन में, इलेक्शन लॉ के तहत, उसमें तो फिर वो टोटल ठोस सबूत देना पड़ेगा कि इन्होंने वाकई ही कोई पैसों का लेन देन किया है।
जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि क्या वो इस मामले में वो जो अपनी पार्टी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं उसमें आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक होता है या नहीं, तो वो बहुत वाज़ेह चीज़ है। अगर हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो बिलावजह इस चीज़ को अपने मकासद के लिए जानते हुए वो इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन 63A का इतलाक उस वक्त होगा जब कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग की वो जो 3 शराइत है उनमें से किसी एक की खिलाफ वर्जी जो है वो करके, तो फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि उसने अपनी पार्टी से जो है वो बेवफाई की है और उसके खिलाफ नाअहली के लिए जो रेफरेंस भिजवाना होता है पार्टी का जो सरबराह है उसको आइन ने इख्तियार दिया हुआ है, वो कर सकता है। लेकिन उसका सारा प्रोसीजर उस वक्त स्टार्ट होगा जब वो इस जुर्म का इर्तिकाब कर चुकेगा। ये आइन वैसे तो ताज़ीरात पाकिस्तान में ठीक है। खालिद साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी सवालिया निशान है, ऐसा आप कह रहे हैं। मजीद इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो शेयर कीजिएगा। कुछ MNA सिंध हाउस में मौजूद हैं, उसका एतराफ पीपल्स पार्टी ने खुद कर लिया है। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत पेश क्यों आ रही है। वो जो जवाब दे रहे हैं वो ठोस नहीं है। एक तरफ पूरे शहर में बात है, गोलियां लग रही हैं, जमीर के सौदे हो रहे हैं, सिंध पुलिस के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, बावर्दी लोग असला समेत, वो उनको गार्ड करने के लिए इस्लामाबाद आए हैं। वो कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में मौजूद तो नहीं है कि उनको इस किस्म के असले की और इस किस्म की प्रोटेक्शन की जरूरत हो। इन हालात में एडमिट किया जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का खुलेआम। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो खामोश रहे नहीं। उनकी गैर जानिबदारी पर हर्फ आएगा अगर वो खामोश रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका पॉइंट हम तक आ गया। नईम हनीफ साहब आपकी जानिब में आऊँगी। पीपल्स पार्टी अरकान ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे, क्या समझते हैं, क्या ये मुतालबा ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी तो IG इस्लामाबाद से भी मांगी जा सकती है और हुकूमत क्यों पीपल्स पार्टी के अरकान को रोकेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि असेंबली पहुँचाने के लिए सिक्योरिटी मांगी जा रही हो, जो कि ख़बरें हैं कि 10 से 12 PTI अरकान इस वक्त सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ऐसे में जाहिर है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की डिमांड की जा सकती है हुकूमत वक्त से। यहाँ सबसे जो है वो दिलचस्प बात यह है कि ईवान में मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ उठाने वाले खुद मिसिंग पर्सनस बन गए। ये एक अजीब जो है वो सूरत हाल पैदा होती जा रही है। मैं आपको एक इत्तला देता हूँ, टिक्का खान सानी ने भी बात की, संजय ने भी बात की, खालिद साहब ने भी बात की। वो जो 12 हैं या 13 हैं वो इस वक्त सिंध हाउस में नहीं हैं। सिंध हाउस में इस वक्त पीपल्स पार्टी के सिंध के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, उनके कुछ MNAs मौजूद हैं। जब से ये वावेला शुरू हुआ, जब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खास तौर कह रहे हैं वो वहां पर नहीं है और हुकूमत भी इस पर बार बार तहफ़्फ़ुज़ात अपने उसका इजहार कर रही है, तो फिर बताएं वो कहाँ है? आपको ये भी खबर होगी यकीनन। मैं आपको बताता हूं, इन 12 में ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जियाले हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में PTI ज्वाइन की थी। ज्यादा तादाद उन लोगों की है। अब इससे बड़ी निशानी जो है अपने नाजरीन के लिए और हुकूमत के लिए क्या हो सकती है कि राजा रियाज जैसे वो जियाले जिन्होंने जो है 2 अशरे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासत की और 2018 के इलेक्शन से कबल उन्होंने कप्तान की पार्टी ज्वाइन की और 2018 का इलेक्शन जो है वो PTI से उन्होंने लड़ा। ज्यादा तादाद जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के उन लोगों की है, दीगर जमातों के लोग इसमें कम हैं। उसके साथ ही साथ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम सुलेमान साहब जो हैं वो मुसलसल जो है वो एक इदारे के हेड को पिछले 2 रोज से मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं और इन 12 अफराद को प्रोड्यूस करने के लिए प्रेशराइज का वर्ड तो नहीं यूज करता, उनका राइट है, जाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इन लोगों को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो वो मुसलसल कोशिश की जा रही है, मगर लोकेट इसलिए नहीं हो रहे कि मुतअद्दिद लोगों ने अपने जो है फोन नंबर्स तब्दील कर लिए हैं, उनको नई सिम्स दे दी गई हैं। इसके साथ ही साथ किसी भी वक्त एक इतला जो है वो PTI में PTI डेमोक्रेटिक के नाम से एक फॉरवर्ड ब्लॉक की इतला भी आ सकती है जो इन 12 के अलावा
MNAs हो सकते हैं और उनकी तादाद 2 दर्जन के करीब बताई जा रही है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और आपने बात की वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स की, हमारी जब बात हुई मुख्तलिफ हलकों से तो उनका यह कहना है कि ये सिक्योरिटी जब से पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ सिंध से, ये सिक्योरिटी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ थी। ये सिक्योरिटी आसिफ अली जरदारी जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं उनके साथ थी, और सिंध हाउस में जो सिक्योरिटी सिंध से आए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी है जो हमेशा उनके साथ ही रहती है। यहाँ पर अब परवेज इलाही साहब की बात कि 10 लाख का मजमा जो है उसको इकट्ठा करने की बजाय 172 की बात करने की बजाय पहले अपने 12 प्रोड्यूस कर लें, और उनका यह भी दावा है कि वो 12 PTI को वोटिंग डे से कबल नहीं मिल पाएंगे। यानी कि उन्होंने एक सेफ कस्टडी का वर्ड यूज किया, जो जाहिर बात है कस्टडी का जो वर्ड है वो एक थोड़ा नेगेटिविटी में आता है, या दूसरे लफ्जों में अगर किसी एजेंसी के पास कोई हो या किसी को मबहूस कर रखा हो या किसी को यरगमाल बना रखा हो। यहाँ पर सूरत हाल ये कि ये 12 के 12 लोग अपने अहले खाना अपनी फैमिलियों के साथ और अपनी मर्जी से है। ठीक है नईम हनीफ साहब साथ ही रहिएगा। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद, सिंध पुलिस के 200 SSU कमांडोज भी सिंध हाउस इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर अब तैनात कर दिए गए। जी बिल्कुल, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU जिसको हेड करते हैं DIG मकसूद मेमन, उनको जो है वो ये टास्क दिया गया था कि सिंध हाउस को सिक्योर जो है वो किया जाए। तो तकरीबन 200 के करीब हैं SSU के कमांडोज जिनको सिंध हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। अमूमन जो सिंध हाउस की सिक्योरिटी होती है उस पर SSU कमांडोज तैनात होते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो 40 से 50 के करीब होती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से 200 के करीब एहलकार हैं सिंध पुलिस के SSU के कमांडोज हैं जो कि सिंध हाउस में इस्लामाबाद में तैनात हैं, जिसके ज़राए ने जो है वो तस्दीक भी की है। कुछ पीपल्स पार्टी के MNAs हैं, उनकी जानिब से सिक्योरिटी खदशात जो है वो जाहिर किए गए थे कि उन पर कोई हमले का खदशा है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये अहकामात जो है वो जारी किए गए थे SSU को कि वो तमाम MNAs की सिक्योरिटी का जो है वो ख्याल करे, जिस पर इन जो SSU के कमांडोज हैं इनको सिंध हाउस इस्लामाबाद जो है वो तैनात किया गया है। जी।